बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ खैर खैरियत से होंगे। वेलकम टू सुपीरियर लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम अगेन। मैं आपको सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस की तरफ से फ्रॉम हेड ऑफिस वेलकम करता हूँ। मैं आपका टीचर फ़हीम शाहीन विद द सब्जेक्ट ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ बैंकिंग। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे प्रीवियसली 2 लेक्चर्स हो चुके हुए हैं इस सब्जेक्ट के, जिसमें हमने नंबर 1 में इंट्रोडक्शन के बारे में बात की थी अबाउट द सब्जेक्ट। नंबर 2 मैंने आपसे बैंक के इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात की थी। ले जी, आज हम लेक्चर नंबर 3 में बात करेंगे इस चैप्टर के सेकंड क्वेश्चन की। यस, जैसा कि आप देख रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट द डिफरेंट काइंड्स ऑफ बैंक्स। क्वेश्चन आपको आ जाएगा, व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ बैंक्स, डिस्कस इन डिटेल। सो आप इस क्वेश्चन को याद करेंगे और जिस तरह आपको गाइड किया जा रहा है उसके अकॉर्डिंगली आप इसको सॉल्व करेंगे। इसमें एक बुनियादी बात मैं आपसे शेयर करता चला जाऊं, वो ये है डियर स्टूडेंट्स कि जितनी भी हमने काइंड्स के बारे में बात करनी है, इटसेल्फ ये एक लॉन्ग क्वेश्चन भी है और हर काइंड यानी बैंक की हर टाइप इटसेल्फ अपने अंदर एक शॉर्ट क्वेश्चन भी रखती है। सो आप जब भी काइंड्स ऑफ बैंक की बात करेंगे तो उसमें जो भी हेडिंग लिखेंगे, जो भी बैंक के बारे में बात करेंगे, आप उसके उसके साथ लाजमन एग्जाम्पल जरूर कोट करेंगे ताकि आपको शॉर्ट क्वेश्चन में 2 नंबर मुकम्मल दिए जा सकें। जैसा कि आप देख रहे हैं, अगर मैं बात करूं सबसे पहले अकॉर्डिंग टू इनकॉर्पोरेशन, तो इसमें 2 टाइप्स हैं, एक चार्टर्ड बैंक है, दूसरा स्टैच्यूटरी बैंक है। अगर मैं चार्टर्ड बैंक को, स्टैच्यूटरी बैंक को डिफाइन करूंगा इन टर्म्स ऑफ शॉर्ट क्वेश्चंस और इन टर्म्स ऑफ लॉन्ग क्वेश्चन, तो मैं इसके साथ एग्जाम्पल जरूर लिखूंगा, देन मुझे मेरे पूरे मार्क्स मिलेंगे इंशाल्लाह। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके सामने है, मैं अकॉर्डिंग टू इनकॉर्पोरेशन आपसे बात कर रहा हूं। अकॉर्डिंग टू इनकॉर्पोरेशन देयर आर 2 टाइप्स ऑफ बैंक्स, चार्टर्ड बैंक और दूसरा स्टैच्यूटरी बैंक है। चार्टर्ड बैंक, जैसा कि आप प्रीवियसली जानते हैं, मजीद इसको एलेबोरेट कर देता हूं। दीज आर द बैंक्स व्हिच आर फॉर्म्ड बाय रॉयल ऑर्डर। इट मींस दैट कि जिन ममालिक में डेमोक्रेसी नहीं है, जिन ममालिक में रॉयल सिस्टम है, वहां पर अगर किसी बादशाह, किसी मलका के हुक्म से कोई बैंक मार्ज वजूद में आता है, तो दैट बैंक विल बी नाउन एज chartered bank. These are the banks which are formed by royal order. They perform the same function like other commercial banks. Management of the bank is run according to its own charter. और एग्जांपल की अगर हम बात करें तो चार्टर्ड बैंक ऑफ इंग्लैंड एंड रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड आर द बेस्ट एग्जांपल्स ऑफ चार्टर्ड बैंक इन द वर्ल्ड। नेक्स्ट है जी स्टैच्यूटरी बैंक। स्टैच्यूटरी बैंक में याद रखिएगा कि जिन ममालिक में डेमोक्रेसी है, वहां पर सदर के हुक्म से, पार्लियामेंट के किसी स्पेशल एक्ट के थ्रू अगर कोई बैंक मार्ज वजूद में आता है, तो दैट विल बी नाउन एज स्टैच्यूटरी बैंक। These banks are formed by the order of president or by the special act of parliament. The main purpose of these banks are not to earn profit. इसमें एक बात मैं यहाँ पे एड अप कर देता हूँ कि इन बैंकों को अपनी अपनी फील्ड में मोनोपोली हासिल होती है, यानी अजारादारी हासिल होती है, जैसे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है और ZTBL है। दे आर द बेस्ट एग्जांपल्स ऑफ स्टैच्यूटरी बैंक्स इन पाकिस्तान। दूसरी कैटेगरी हमारे पास रजिस्ट्रेशन के मुताबिक है। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, याद रखिएगा। 2 कैटेगरीज हैं, स्केजुअल, नॉन स्केजुअल। जैसा कि नाम से जाहिर है, वो बैंक्स जो सेंट्रल बैंक की फहरिस्त में शामिल हो, दे आर नाउन एज स्केजुअल बैंक, और जो शामिल ना हो, दे आर नाउन एज नॉन स्केजुअल बैंक्स। सो इसमें आप लोग याद रखें, स्केजुअल बैंक को अगर आप डिफाइन करना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं, these are the banks which are registered in the list of central bank and they are bound to follow the instructions and policies of central bank. For example, HBL है, UBL है, they are the scheduled banks in Pakistan. ये ना सिर्फ सेंट्रल बैंक की लिस्ट में शामिल हैं, बल्कि सेंट्रल बैंक के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उन्हें भी पूरा करने के पाबंद हैं। और अगर आप इसका बिल्कुल रिवर्स चले जाएं, आप इसका बिल्कुल रिवर्स चले जाएं, तो दैट विल बी नाउन एज नॉन स्केजुअल बैंक। सो नॉन स्केजुअल बैंक्स are those banks which are not registered in the central bank and they are not bound to follow the rules and regulations of central bank. Sindh Provincial Cooperative Bank is the best example of non-scheduled banks. Sindh Provincial Cooperative Bank वो बैंक है जो सेंट्रल बैंक की ना तो फहरिस्त में शामिल है और ना ही ये सेंट्रल बैंक के रूल्स को फॉलो करता है।
थर्ड कैटेगरी जनाब हमारे पास मनी क्रिएटिव बैंक्स हैं। इसमें भी दो टाइप्स हैं, सेंट्रल बैंक हैं और कमर्शियल बैंक्स हैं। यस, सेंट्रल बैंक हर मुल्क में एक उनका अपना होता है। सेंट्रल बैंक मनी को कंट्रोल करता है, क्रेडिट मनी को कंट्रोल करता है। ये बैंकिंग सिस्टम का मुहाफिज होता है। ये हुकूमत का बैंक होता है। यह सारे बैंकों का बैंक होता है और ये सुपीरियर अथॉरिटी होती है, कस्टोडियन अथॉरिटी होती है फॉर द बैंकिंग सिस्टम इन द कंट्री। सो याद रखिएगा कि जिस सेंट्रल बैंक को मैं डिफाइन कर रहा हूं, every country has its own central bank. The main purpose of central bank is not non-profit but the development of banking system for the economic development of the country. पाकिस्तान का सेंट्रल बैंक जनाब, जिसे हम स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के नाम से जानते हैं, so SBP is the example in Pakistan. अगर मैं कमर्शियल बैंक्स की बात करूं तो मनी क्रिएटिव बैंक में जो सेकंड कैटेगरी है वो कमर्शियल बैंक्स की है। कमर्शियल बैंक आप जानते हैं जनाब कि कमर्शियल बैंक्स वो बैंक्स होते हैं जिनका बुनियादी मकसद मुनाफा कमाना होता है और डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं, लोन एडवांस करते हैं। दैट विल बी नोन एज कमर्शियल बैंक्स। अगर मैं ऑनरशिप की बात करूं तो जैसा आपके सामने है, नाम से ही जाहिर है कि अकॉर्डिंग टू ऑनरशिप देयर आर टू टाइप्स ऑफ बैंक्स। फर्स्ट वन इज गवर्नमेंट बैंक्स और सेकंड वन इज प्राइवेट बैंक्स। सो गवर्नमेंट बैंक्स वो होते हैं जिनको गवर्नमेंट ऑन करती है और गवर्नमेंट ही इसके जो इंतजाम इंतजाम है उसकी रिस्पॉन्सिबल होती है। these are the banks which are owned by central or provincial government. फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान में बैंक ऑफ पंजाब है या नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान है, तो दीज आर द बेस्ट एग्जांपल्स ऑफ गवर्नमेंट बैंक्स इन पाकिस्तान। अगर मैं प्राइवेट बैंक की बात करूं तो प्राइवेट बैंक्स वो बैंक्स होते हैं जिनको गवर्नमेंट ऑन नहीं करती बल्कि जो आम लोग हैं उन्हें वो ऑन करते हैं। आम लोग, प्राइवेट लोग उन्हें ऑन करते हैं, जैसा कि यूबीएल बैंक है, एमसीबी है, मंशा मियां मंशा का बैंक है, एमसीबी मंशा कमर्शियल बैंक। सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ प्राइवेट बैंक्स इन पाकिस्तान। जनाब अकॉर्डिंग टू डोमिसाइल, ये जो फिफ्थ कैटेगरी है, अगर मैं बात करूं टाइप्स ऑफ बैंक्स में, तो अकॉर्डिंग टू डोमिसाइल देयर आर अगेन टू टाइप्स ऑफ बैंक्स, होम बैंक्स एंड फॉरेन बैंक्स। तो इनका बड़ा इजी कॉन्सेप्ट है। होम बैंक्स वो बैंक्स होंगे, अगर मैं पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में बात करूं तो वो बैंक्स होंगे जिनको पाकिस्तानी गवर्नमेंट या पाकिस्तान के लोग ऑन करेंगे। दैट विल बी नोन एज होम बैंक, जैसा कि नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान है, एचबीएल है। तो और फॉरेन बैंक्स की अगर मैं बात करूं तो फॉरेन बैंक्स वो बैंक्स होते हैं जो फॉरेन गवर्नमेंट या फॉरेन किसी कंट्री के लोग ऑन करते हैं। So these are the banks which are not owned and controlled by the government or by the people of the country in which they are providing banking services. Citibank है, JS Bank है, Burj Bank है, Sama Bank है, Dubai Islamic Bank है. All these are the best examples of foreign banks in Pakistan. So dear students, मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आप बहुत अच्छा मेमोराइज करेंगे और इसको अच्छे तरीके से याद करेंगे। 5 कैटेगरीज मैंने आपसे बात की हैं। ऑल दीज आर द कैटेगरीज व्हिच आर इन्वॉल्व्ड इन शॉर्ट क्वेश्चंस एज वेल एज इन लॉन्ग क्वेश्चन। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।